Hello everyone, welcome to Any Classes. So this is your part 2 of differentiation. तो ये हमारा differentiation का part 2 है. Part 1 मैंने already उसमें आपको concept बताए थे. This is your part 2 of differentiation. Part 1 हमने already कर चुका है. अगर आपने उसका वीडियो नहीं देख रखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. आप वहाँ से जाके स्टार्टिंग कंसेप्ट जो है मैंने आपको चेन रूल बताया, प्रोडक्ट रूल बताया और क्वेश्चन रूल बताया, वो सारे आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं. इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग अपनी एक्सरसाइज 5.3 और जो 5.4 के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ. ठीक है, तो हमेशा की तरह कुछ सिंपल से स्टार्ट करेंगे और अपना अपना क्या होगा लेवल जैसे जैसे होता जाएगा हम बढ़ाते जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ. यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग विद सिंपल वन, जो कि हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. सब में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और क्वेश्चन हमारे पास है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan एक्स प्लस वाई. देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल कहता है इसको रखेंगे, फर्स्ट को रखेंगे कांस्टेंट, मतलब x को रखेंगे कांस्टेंट और y की करेंगे डिफ्रेंसिएशन. y की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको मैंने आपको बताया था आप y डैश भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट y को रखेंगे कांस्टेंट और x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हो जाएगा 1. ठीक है, नेक्स्ट वाई स्क्वायर में पहले पावर की डिफ्रेंसिएशन होगी फिर y की होगी. पावर की करेंगे तो पावर आगे आ जाती है, फिर पावर में से 1 माइनस हो जाता है, ये आपको मैंने बताया था. नेक्स्ट y की करेंगे तो y डैश आ जाएगा. tan x की करेंगे तो सेक्स स्क्वायर x आ जाएगा और x की करेंगे तो 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है. और y की आप करोगे तो y डैश आएगा. नेक्स्ट आपको डी वाई बाई डी एक्स मतलब आपको y डैश की वैल्यू चाहिए, तो y डैश वाले सारे आप एक साइड कर लीजिए. तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ. ये हो गया एक्स वाई डैश प्लस 2y डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स. और ये जो y वन सा y था प्लस का वो वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा. सब में से देख लीजिए y डैश कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए. पीछे बचेगा हमारे पास x प्लस 2y माइनस 1, यही बचेगा हमारे पास. और यहाँ पे आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई. हमें वाई डैश की वैल्यू चाहिए, मतलब ये वहाँ जाके शिफ्ट कर देंगे इसको. तो शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे तो वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड. तो डिवाइड में आ जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1. तो मैंने यहाँ पे रूल्स लगाए सिंपल सा, क्वेश्चन रूल और चेन प्रोडक्ट रूल और चेन रूल लगाया है. आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा. चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसी तरह से अपना सिंपल सा ले लेते हैं. तो यहीं पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100. तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे. पहले हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर की आएगी 2x और x की 1 आएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे फिर से लगेगा क्वेश्चन रूल क्योंकि 2 है यहाँ पे. x को रखेंगे कांस्टेंट, y की डिफ्रेंशिएशन करेंगे y डैश आ जाएगा. नेक्स्ट y को रखेंगे कांस्टेंट और x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा. नेक्स्ट वाई स्क्वायर का करोगे तो 2y आ जाएगा पहले, और फिर y की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, वो हो जाएगी y डैश. और 100 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होती है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो y डैश वाले दिख रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सबको वहाँ शिफ्ट कर लीजिए. तो ये माइनस का 2x हो जाएगा वहाँ जाके और ये माइनस का y हो जाएगा. और जो ये y डैश वाली टर्म्स हमें दिख रही है वहाँ से y डैश कॉमन निकाल लीजिए. जैसे ही कॉमन निकालते हैं पीछे बचेगा x प्लस 2y. तो ये x प्लस 2y वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, ऊपर कॉमन नीचे आ जाएगा x प्लस 2y. तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी. तो इसी के साथ हमारा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं. हमारे पास है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह से हम इसको करेंगे. तो देख लीजिए, पहले आपकी पावर की होगी, फिर साइन की होगी, फिर वाई की होगी. तो पहले पावर की करते हैं तो हो जाएगा 2 और साइन वाई एज इट इज़ आ जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा हमारे पास साइन वाई की करेंगे तो हो जाएगा कॉस वाई. ठीक है, और फिर वाई की करेंगे तो वाई डैश हो जाएगा. नेक्स्ट कॉस की करेंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस साइन एक्स वाई. अब देखिए एक्स वाई भी 2 है हमारे पास, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल. तो आएगा पहले एक्स को रखा कांस्टेंट, वाई की करेंगे तो वाई डैश हो जाएगा. फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर वाई को रखेंगे कांस्टेंट, एक्स की करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा. ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू पाई की आपके पास 0 आ जाएगी. ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का. तो ये होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 वाई हो जाएगा और साथ में आ जाएगा वाई डैश. यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स वाई डैश. और लास्ट वाला हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई इक्वल टू
0। अब वाई डैश वाली टर्म्स को छोड़ के बाकी सबको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो साइन का 2y और ये माइनस x साइन xy ब्रैकेट में आ गया। इसको वहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो ये जगह प्लस साइन xy और साथ में ये y जो है मैंने आगे लिख दिया। शिफ्ट करेंगे इसको तो हो जाएगा y साइन xy होल डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस x साइन xy। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने इसको कवर किया। याद रखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास साइन 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट मैं थोड़े से क्वेश्चंस को चेंज कर लेता हूँ। अभी थोड़ा हमारे पास दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आता है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ हमारे पास चैप्टर 2 से मिलता है। देख लीजिए, अगर आप 2 की x की जगह tan थीटा पुट करते हैं तो देखिए बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको याद रखना है जब भी आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म दिखती है आपको x की जगह tan थीटा पुट करना है। ठीक है, याद रखना। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स x। ठीक है, क्योंकि tan को हटाने के लिए हमें tan इनवर्स लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो tan इनवर्स और यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स और tan थीटा जो आपके चैप्टर 2 में आपके पास थीटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट y की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास साइन इनवर्स, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा तो हट जाएगा 2 थीटा। तो y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 2, थीटा की जगह पुट कर देंगे तो थीटा की जगह लेगा tan इनवर्स x। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन बहुत सारी करेंगे तो y का y डैश हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स x की जानते हो क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने वीडियो पार्ट नंबर 1 में आपको ऑलरेडी बता चुका है। वहाँ पे मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज, सारे जितने भी हमारे पास रूल्स हैं वो सारे आपको मैंने लिख के दिखाए हैं। ठीक है, और इसी के साथ बनते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कहता है हमारे पास y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये ब्रैकेट में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर से 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब याद रखिए फिर से x की जगह tan पुट करेंगे तो ये बन जाता है tan 3 थीटा का। तो x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो जैसे ही x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं हमारे पास, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स x आ जाएगी। फिर से मैंने क्या किया, दोनों साइड tan इनवर्स लिया तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा हट जाएगा, पीछे बच जाएगा आपके पास थीटा। तो देख लीजिए जैसे आप पुट करते हैं तो बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी 3 थीटा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan हट जाएगा और 3 थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। ये कैंसिल नहीं करिएगा, कैंसिल करने से ही गलत हो जाता है। तो y की वैल्यू आई 3 tan इनवर्स x, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो y की y डैश हो जाएगी 3 का 3 रहेगा, और tan इनवर्स x की अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई क्या होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई होप इसी के साथ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें थोड़े से चेंजेस हैं। तो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का लेते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया जैसे ही आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए आपको सिर्फ एक ही चीज़ पुट करनी है tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, वो मैंने आपको बार बार बता दिया कैसे होता है। तो y की वैल्यू होगी साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, अब ये जो फॉर्मूला होता है ये cos 2 थीटा का होता है। ठीक है, अब बाहर साइन बैठा है अंदर cos आ रहा है तो चेंज तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिए साइन और cos एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो आप cos थीटा को कैसे ले सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 की जगह क्या आएगा π/2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू ये बन जाएगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हट गया तो आपके पास सिंपली आ जाएगा y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, जब y डैश करोगे मतलब डिफरेंशिएशन करोगे बहुत साइड तो π/2 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगी, -2 का एज इट इज़ रहेगा, आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
तो फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास dy/dx। याद रखिए y डैश को dy/dx कहते हैं, ठीक है, ये मैंने बार बार बताया आपको, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे हमारे पास वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज, एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आता है y = sec इनवर्स 1/2x² - 1, 2x² - 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आपको याद हो कि ये जो होता है 2x² - 1, अगर x की जगह cos पुट कर दूँ तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है किसका, cos 2 थीटा का, तो इसलिए हम लोग x की जगह cos पुट करेंगे। तो पुट x = cos थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x, ठीक है। तो पुट करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये बन जाता है हमारे पास किसका फॉर्मूला, 1/cos 2 थीटा का। और cos 2 थीटा को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो बन जाएगा sec 2 थीटा, और जानते हैं sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा 2 थीटा हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। डिफरेंशिएशन करोगे तो y डैश आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, और इसकी याद रखिए क्या आती है 1/√1 - x²। ये साइन की होती थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ cos में थोड़ा सा फर्क आता है, माइनस आ जाएगा आपके पास। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा -2/√1 - x²। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ 5.3 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5.4 के क्वेश्चंस भी कुछ करवा देता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए कि 5.4 में से कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं उठाऊंगा, सारे के सारे नहीं उठाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे जो हम लोग बार बार करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास आता है हमारे पास यहाँ पे y = e⁻sin इनवर्स x। तो देख लीजिए, पहले यहाँ पे आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट में याद रखिए, पहले एक्सपोनेंट की होती है फिर साइन इनवर्स x की होगी। तो y डैश हो जाएगा, यहाँ पे दो फंक्शन है, पहले एक्सपोनेंट है फिर ये है, तो e की तो सेम आ जाती है, साइन इनवर्स x आ जाएगी। नेक्स्ट साइन इनवर्स x की क्या आएगी, 1/√1 - x²। तो आई होप ये डायरेक्ट आपको शॉर्ट में क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसको करते हैं। नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन, y = e⁻x³। तो याद रखिए पहले e की होगी फिर x³ की होगी, तो e की आप करेंगे तो e की सेम आ जाएगी, और x³ की करेंगे तो वो 3x² आ जाएगी, और x की करना चाहते हो तो वो आ जाएगी। तो काफ़ी सिंपल है ये, आप एक एक वर्ड में भी इसको करना सीखिए ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे हमारे पास, थोड़ा सा सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास कहता है y = e⁻x प्लस e⁻x² प्लस प्लस e⁻x⁵, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको सबको लिख दे, e⁻x हो जाएगा, e⁻x² हो जाएगा, e⁻x³ हो जाएगा, e⁻x⁴ हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट आ जाएगा e⁻x⁵ आ जाएगा। तो y डैश हो जाएगा e⁻x की e⁻x, x की 1 आएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट e की x² आ जाएगी, x² की आपकी 2x हो जाएगी। नेक्स्ट ये y डैश लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए e⁻x³ की e⁻x³ हो जाएगी, और x³ की हो जाएगी 3x², ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यूटी चल रहा, e⁻x⁴ e⁻x⁴ हो जाएगी, x⁴ की करोगे तो 4x³ हो जाएगा, क्योंकि पहले कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं फिर पावर में से 1 माइनस करते हैं, और लास्ट आ जाएगा e⁻x⁵ और हो जाएगा 5x⁴, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम यहाँ पे, और अपनी 5.4 को भी बाइंड अप करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़े से लेंथी हैं, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारे पास आता है y = log cos e⁻x। अब ये फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा हुआ, तो इसलिए हमें यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। तो कितनी बार होगी, पहले log की होगी, फिर cos की होगी, फिर e⁻x की होगी। जब log की करेंगे तो आएगा 1/x, x का रोल ये प्ले कर रहा है, तो यह आ जाएगा 1/cos e⁻x। नेक्स्ट cos की होती है माइनस साइन, तो माइनस साइन e⁻x हो जाएगी, और e⁻x की करेंगे तो e⁻x हो जाएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको माइनस e⁻x साइन e⁻x अपॉन cos e⁻x। यू नो वेरी वेल, जो साइन अपॉन cos होता है वो tan होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको tan e⁻x। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। या आप शॉर्टकट भी कर सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये समझे कि ये मैंने dy/dx नहीं लिखा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं एक स्टेप में भी, ठीक है इसको। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, y = sin tan इनवर्स e⁻x।
ठीक है। तो वाई डैश आ जाएगा, पहले साइन की करेंगे तो कॉस आएगा और बाकी tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स सेम आ जाएगा। नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स की होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x का रोल प्ले कर रहा है ये, तो आएगा ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट ई की पावर माइनस एक्स की सेम आएगी, नेक्स्ट माइनस एक्स करेंगे तो वो -1 आएगी। ठीक है, तो आप इसको रीअरेंज करके कर सकते हैं, तो ये बनेगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस ब्रैकेट में tan ई की पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर -2x। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड अप होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, रूट वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आता है हमारे पास y इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। यहाँ पे कितनी बार होगी, सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा वो देख लीजिए। यहाँ पे चेन रूल लगेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। पहले एक बार रूट की होगी, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार डिफ्रेंसिएशन होगी। फिर से बता रहा हूँ आपको, एक बार पहले रूट की, फिर ई की 2 बार, फिर रूट की फिर से 3 बार और फिर एक्स की 4 बार। तो वाई डैश आ जाएगा 1 रूट की होती है 1/2 रूट, और ये बीच वाली सेम आ जाएगी, सेम टू सेम। नेक्स्ट अगली बार ई की करेंगे, ई की सेम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर से रूट आया तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, और लास्ट में एक्स आया, एक्स की 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है मत लिखो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देख लीजिए ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा, और देख लीजिए 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ये रूट और ये रूट है हमारे पास, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपली मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एक्स ई की पावर रूट एक्स। तो दिस इज़ योर वाई डैश। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, सब समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो देखिए y डैश हो जाएगा हमारे पास, लॉग की करेंगे तो क्या आएगा 1/log x, फिर ये वाली लॉग की होगी तो क्या रहेगी 1/x। तो आंसर आ गया y डैश इक्वल टू 1/x log x। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डिफ्रेंसिएशन की, आपको उतना ज़्यादा क्लियर होगा। y इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। तो देख लीजिए, इसको रखते हैं फर्स्ट, इसको रखते हैं सेकंड, आपको पता ही है डिनोमिनेटर को हमेशा फर्स्ट रखते हैं। तो y डैश का आएगा हमारे पास, सबसे पहले बोला था डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट को रखेंगे कांस्टेंट, सेकंड की करेंगे डिफ्रेंसिएशन, कॉस की आएगी माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट माइनस का साइन, सेकंड को रखेंगे कांस्टेंट, फर्स्ट की करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। नेक्स्ट ये बन जाएगा आपके पास, देख लीजिए एक्स वाली टर्म्स है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर आएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से करेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा हमारे पास, पीछे बचेगा एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। चलिए इसी की तरह लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इस वीडियो का। क्वेश्चन कहता है y इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस ई की पावर x। यहाँ पे कितनी बार होना चाहिए देख लीजिए, सबसे पहले कॉस की होगी, फिर इसके अंदर और फंक्शंस बैठे हों तो उनकी भी होगी बातें। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आएगा y डैश इक्वल टू कॉस की करेंगे तो आएगा माइनस साइन, और x का रोल जो प्ले कर रहा था वो सेम टू सेम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करके करते हैं, पहले log x की हो जाएगी 1/x और e की पावर x की e की पावर x हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो ऐसे ले सकते हो, माइनस 1/x प्लस ई की पावर x, देन आ जाएगा आपका साइन log x प्लस ई की पावर x। याद रखिए ये एक अकेला फंक्शन, अलग से फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 5.3 और 5.4 के मैंने कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के यहाँ पे कवर किए। ठीक है, आई होप थोड़ी बहुत आपको समझ आ चुकी होगी किस तरह से है। पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, अगर पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वेश्चन रूल में फ़र्क नहीं पता लगेगा। जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा हो तो हमेशा चेन रूल की तरफ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे अपनी लॉग वाली एक्सरसाइज और पैरामीट्रिक वाली फॉर्म। तो फिलहाल के लिए मैं लॉग वाली ही करूँगा क्योंकि वो काफ़ी लेंथी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिले, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि आपके लिए यूवी वीडियोस और भी आती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।